कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है। गुड आफ्टरनून। अच्छे से आवाज जा रही है? एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, वेलकम 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 सभी लोगों का। गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पिछले अभी जो क्लास थी हम लोग की, उसमें हम लोगों ने बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट पर चर्चा की, और एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए कुछ टॉपिक को डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं एंशिएंट पीरियड के अंतर्गत। तो एक बेसिक चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया, जिसमें स्पेशली स्टोन एज, पाषाण काल की चर्चा की, पाषाण काल के साथ साथ वैदिक काल की चर्चा की, वैदिक काल के साथ साथ महाजनपद, और महाजनपद पीरियड में जो कुछ प्रमुख वंश थे, स्टार्टिंग वंश, जैसे एक तो बृहद्रथ वंश कहा जाता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। सेकंड, हर्यक वंश की चर्चा की। उसके बाद शिशु नाग वंश था, उसकी चर्चा की, और उसके बाद नंद वंश आया, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और नंद वंश के खत्म होने के बाद आता है मौर्य साम्राज्य। तो अब हम लोगों का एक टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्य साम्राज्य एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में तो यहीं से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा इसी को पॉइंट आउट करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, स्वागत है सभी लोगों का, और इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो अवेलेबल है मॉर्निंग वाली, आप उसको देख सकते हैं। और कल फिर हम लोग सुबह 8 बजे मिलेंगे, जिसमें हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्यन पीरियड से लेकर के पाल डायनेस्टी तक का जो घटनाक्रम है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और कल मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे जो है वो मुख्य परीक्षा जो मेन मिडाइवल पीरियड है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग जुड़ जाइए। चलिए, ओके। तो हम लोग आते हैं मौर्यन पीरियड की चर्चा करते हैं। मौर्यन पीरियड में हमें क्या पढ़ना है? तो मौर्यन पीरियड में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि जो मौर्यन पीरियड से रिलेटेड जो शासक रहे, शासक मतलब जो राजा हुए, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक हुए, अशोक के बाद उनके जो वंशज रहे जैसे दशरथ से लेकर के और फिर लास्ट में जो है बृहद्रथ तक जो शासक आए, उन शासक की चर्चा हम लोग करते हैं इसमें। और दूसरा पढ़ते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी एक बड़े साम्राज्य को निर्माण करता है। तो इस बड़े साम्राज्य को निर्माण करने के लिए उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ता है, और उस प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ खास बातें थी जिसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ओके। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें पता है कि मौर्यन वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 298 बीसी के बीच शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अपने गुरु की सहायता से घनानंद की हत्या करते हुए मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन इस पीरियड में हुआ क्या? तो हुआ ये एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जिसको थोड़ा सा हम लोग मैप से समझ सकते हैं कि इस पीरियड में यहां पर यानी बिहार के क्षेत्र में जो है ये शासन की स्थापना हो रही थी, और यहां पर आया था उस समय सिकंदर, और सिकंदर यहां से लौट गया था, चूंकि वो घनानंद के समय आकर के लौट गया था। तो सिकंदर के पीछे छूट गया था सेल्यूकस निकेटर, जो कि इस क्षेत्र का देख रेख कर रहा था और इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो सेल्यूकस निकेटर जो इस क्षेत्र का देख रेख कर रहा था, तो इस दौरान जब सिकंदर भारत आया था तो कुछ यूनानी, चूंकि सिकंदर कौन था? यूनानी था, तो कुछ यूनानी लेखक भी भारत क्षेत्र में आए और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा की और बाद में लिखा। तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो थोड़ा ध्यान देना है कि यूनानी लेखक में एक नाम है जस्टिन और एक का नाम है स्ट्रेबो। तो ये जस्टिन और स्ट्रेबो जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्टस लिखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनानी साहित्यों में, यूनानी जो कह सकते हैं कि यूनानी आर्ट है या यूनानी लेखन है, उसमें बेसिकली सेंड्रोकोर्टस कह करके किसको संबोधित किया गया है?
तो जस्टिन और स्ट्रेबो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो लिखते हैं सेंड्रोकोटस। इसके अलावा प्लूटार्क और एरियन जो कि यूनानी ही लेखक हैं, ये कहते हैं एंड्रोकोटस। तो ये जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द यूनानी लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज हुआ था, पहला। दूसरा ये है कि आखिर क्या सबको पता चल गया था कि हाँ ये सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है? तो नहीं, बहुत लंबे साल तक यानी एंशिएंट पीरियड की ये किताबें हैं और मॉडर्न एज तक किसी को मालूम नहीं था कि ये जो कहानी है सेंड्रोकोटस की एंड्रोकोटस की आखिर ये है कौन। तो भारत में एक संस्था बनी एशियाटिक सोसाइटी, और उसी एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े थे एक यूरोपीय यानी ब्रिटिश जिसका नाम था विलियम जोन्स। और इस विलियम जोन्स ने अपने रिसर्च को करते 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 पता किया कि ये जो यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है ये बेसिकली कोई और नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यानी दो चीजें हो गई यहां पर, जस्टिन और स्ट्रेबो और प्लूटार्क और एरियन कौन है? तो ये यूनानी राइटर्स है जो कि एंशिएंट पीरियड के राइटर है। और ये विलियम जोन्स कौन है? तो ये आधुनिक भारत के ब्रिटिश थे जो भारत में इतिहास का रिसर्च कर रहे थे एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत, और उन्होंने पता लगाया कि वास्तव में यह जो है वो कौन है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया? तो किसने पता लगाया? ये सबसे पहले पता लगाया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने पता लगाया और विलियम जोन्स ने पता लगा करके इस संबंध में बताया, और यहां से शुरू हुई इंडियन हिस्ट्री की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। यानी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कब हुई, किसकी सहायता से हुई? और बाद में यही चाणक्य या कौटिल्य जो है उनके प्रधानमंत्री बने। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन काम करते थे? तो यही काम करते थे। सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आगे कि वो छोड़ के गया था किसको? सेल्यूकस निकेटर। इसके साथ उन्होंने संघर्ष किया 305 बीसी में, यानी राजा बनने के लगभग 20 साल बाद, और इस इलाके को जीत लिया। इस इलाकों को जीतने के बाद उन्हें 4 राज्य मिले सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से। कौन कौन सा? तो एक अफगानिस्तान क्षेत्र का काबुल, एक महाजनपद का जो पुराना हिस्सा कांधार, दूसरा मकरान और हेरात, यानी अफगानिस्तान का लगभग हिस्सा मिल गया सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने थोड़ा सा वहां कह सकते हैं कि संधि कर ली, और संधि करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दिया। हाथी क्यों दे पाया गिफ्ट में? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्यन डायनेस्टी के पार्ट में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र आता था जहां से बड़ी संख्या में वो हाथी पकड़ करके अपनी सेना में शामिल करते थे। तो मौर्यों के पास बहुत बड़ी सेना थी और इसीलिए वो गिफ्ट कर पाया था। संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन कार्नेलिया से विवाह कर लिया, और कहीं कहीं पे हेलेना भी लिखा रहता है, तो हेलन कार्नेलिया से विवाह कर लिया। और इस तरह से ये जो बॉर्डर इलाका था ये काफी ज्यादा कोई नहीं, ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। वंदना, वेरी गुड जॉब कीजिए, अच्छी बात है, सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं ये सारा अपलोड हो जाएगा आपको, ये पूरा पीपीटी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा सा जो है अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं तो अच्छे से दिख पाएगा। आप लोग तो काफी समय से जुड़े हुए हैं, ये सब तो बेसिक चीजें आप जान रहे होंगे। तो चलिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया और राज्य का विस्तार किया। ये पहला शासक था भारत का जिसने इस दक्कन क्षेत्र पर भी जाकर के कब्जा कर लिया। यानी दक्कन क्षेत्र का मतलब है महाराष्ट्र तक। यानी पूछता है एंशिएंट पीरियड में दक्कन को यानी महाराष्ट्र क्षेत्र तक जाकर के कब्जा करने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने इस क्षेत्र पे भी कब्जा किया, इस क्षेत्र पे भी कब्जा किया, इस तरह से कब्जा किया, इधर भी कब्जा किया, और पूरे भारत को भारत बनाने वाला यही था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय साम्राज्य का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने वहां आकर के इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। दूसरा ये आता है कि इंडिका में मौर्यन क्षेत्र का वर्णन है, मौर्य के राजा का वर्णन है, मौर्य प्रशासन का वर्णन है, पाटलिपुत्रा का वर्णन है, लेकिन एक्चुअली में इंडिका किताब मिली ही नहीं है। इंडिका किताब मिली नहीं, लेकिन इंडिका के बहुत सारी जानकारी अलग अलग किताबों में लिखी हुई मिली है और उसी आधार पर इंडिका की चर्चा की जाती है और मेगास्थनीज से इसको जोड़ करके बताया जाता है और इसको पढ़ा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदूकुश पर्वत, हिंदूकुश पर्वत का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट का जो पर्वत श्रृंखला था, यानी ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो यानी भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा और इस दौरान वो अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को दे देता है और चला जाता है कहां, श्रवणबेलगोला, जो कि कहां पड़ता है, कर्नाटक में। वहां जाता है और चंद्रगिरी पर्वत है वहां पर, उस चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करता है और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास विधि द्वारा संथरा प्रक्रिया, इसको संथरा कहा जाता है, इसको संलेखना कहा जाता है, इस विधि का उपयोग करते हुए उसने भूखे रह करके अपने प्राण त्याग दिए। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और साथ ही जहां पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और साथ ही उसने इस साम्राज्य का विस्तार करते हुए एक बड़े साम्राज्य को स्थापित कर दिया, भारत को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और बिंदुसार को सत्ता देकर के वह श्रवणबेलगोला चले गए और वहां जाकर के स्थूलभद्र के नेतृत्व में उन्होंने उपवास किया और भूखे रह करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से उनके बाद इतना विशाल साम्राज्य जो आप देख रहे हैं, इसमें जो एक छोटा सा हिस्सा यहां पर तोसली का कलिंग का हिस्सा है, ये मात्र जो है इसमें जोड़ा था किसने, तो ये जोड़ा था अशोक ने। बाकी सारा जो घटनाक्रम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, यानी बाकी सारा जो बनाया हुआ साम्राज्य फैलाया हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। ये जो कलिंग का क्षेत्र था यही सिर्फ जो है स्पेशली अशोक ने इस क्षेत्र में जोड़ा, अदरवाइज बाकी पूरा साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही स्थापित किया गया था। बात करते हैं बिंदुसार की, तो बिंदुसार से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी था, उसे अमित्रघात, सिंहसेन जैसे नामों से बुलाया जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस का नामक राजदूत भेजा था। तो ये दो जगह से राजदूत की चर्चा होती है, एक सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक भेजा और मिस्र के राजा टॉलमी ने डायनोसियस नामक भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा, हालांकि उसने सुसीम को भी भेजा था, लेकिन जनता के विद्रोह, दो विद्रोह हुआ था वहां पे, एक जनता का विद्रोह हुआ था और एक दरबारियों का विद्रोह हुआ था। तो जनता के विद्रोह को अशोक ने दबाया था और दरबारियों के विद्रोह को सुसीम ने दबाया था। कहा जाता है कि इसी विद्रोह को दबाने के कारण यह ऐसा फील होने लगा बिंदुसार को कि मेरा योग्य पुत्र कौन है, तो अशोक है, और इसी कारण से उसने शायद गद्दी देने की बात सोची कि अशोक को ही दिया जाए। दूसरी ओर बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानता था, तो यहां पर अलग अलग शासक अलग अलग धर्म को मानेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था और दूसरी ओर आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार, और अशोक जो है वो मानता है बौद्ध धर्म को, और उसके बाद ज्यादातर उसके वंशज यानी लगभग सभी वंशज बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। तो इस तरह से इस वंश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले शासक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो
चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार 272 बीसी में मर जाता है और उसके बाद की स्थिति यह होती है कि अशोक शासक बनता है। लेकिन अशोक के शासक बनने के पीछे एक कहानी बताई जाती है कि 272 में जब उसकी मृत्यु हुई और ये 269 में बना, तो इस बीच में लगभग 4 वर्ष का गैप रहा। और इस 4 वर्ष के गैप के बारे में जो बौद्ध ग्रंथ है, खास करके श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है, वो कहता है कि इस दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि क्या सच में उसने इतने भाइयों को मारा था, क्योंकि अन्य कोई भी साहित्य, अन्य कोई भी पुस्तक में यह चर्चा नहीं है कि उसके इतने भाई थे। पहले बात तो इतने भाइयों की हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा यह पॉइंट उठता है कि यदि अगर 99 भाई होते तो क्या यह संभव था कि इतने भाइयों की हत्या करके उसको गद्दी पर बैठ जाना? क्या ऐसा हो सकता है परिस्थितियां? तो इस पर डाउट क्रिएट किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको माना जाता है कि शायद ये घटना, ये चर्चा जो है वो थोड़ी काल्पनिक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके 5-6 भाई रहे होंगे जिसको उसने गद्दी से हटाया और खुद राजा बना। तो इतिहासकारों की ही मान के चलते हैं। तो बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद मौर्य वंश की गद्दी पर वह बैठा और गद्दी पर बैठने से पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का मतलब यहां क्या हो गया? अवंती का राज्यपाल था। तो कई बार यह क्वेश्चन आता है कि अशोक जब मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा तो उस गद्दी पर बैठने से पहले वो कहां का प्रशासकीय अनुभव ले रहा था? तो अवंती का ले रहा था, क्योंकि अवंती में वो राज्यपाल के रूप में काम कर रहा था। लेकिन अगर पूछेगा कि विद्रोह दबाने के लिए उसे कहां भेजा गया था, तो तक्षशिला भेजा गया था। ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुरा जैसे अभिलेख जो है वहां पर अशोक को अशोक के नाम से ही बुलाया गया है। तो 1-2 क्वेश्चन ये वाला बन जाता है। सिंहल अनुश्रुति का मतलब होता है श्रीलंका में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। हालांकि यह अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो ये श्रीलंका के ग्रंथ तो कहते हैं कि 99 भाइयों की उसने हत्या की, लेकिन ज्यादातर ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं कि ऐसा हुआ था। अशोक राजा बनता है और राजा बनने के बाद सब राजा का यही होता है कि साम्राज्य विस्तार करना है, थोड़ा फैलाना है, ये करना है। तो ये वाला इलाका उसको खाली दिख रहा था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ दिया था। और इस इलाके का खासियत यह था कि यहां पे बंदरगाह था और यहां से व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के क्षेत्र में जाया जा सकता था। तो इस पूर्वी देशों को टारगेट करने के लिए यहां पर जानबूझ करके उसने कलिंग को टारगेट किया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो यानी उसने अपने शासन के 9वें वर्ष, अशोक ने अपने शासन के 8 साल पूरे कर दिए, तो 9वें साल में 261 बीसी में कलिंग पे हमला कर दिया। कलिंग जो वर्तमान में ओडिशा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहां पर हमला किया और कलिंग को मगध में मिला लिया। ध्यान ये रखेंगे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि कलिंग के अगर युद्ध की बात आती है तो कलिंग पर पहला हमला मगध की तरफ से महापद्म नंद ने किया था और जीता भी था और वहां से जिन की मूर्ति उठा भी लाया था। यह भी इंपॉर्टेंट चीज। और बाद में खारवेल महापद्म नंद के बाद फिर से मगध से वो अपने आप को आजाद कर लेता है और मगध पे हमला करके जिन की मूर्ति वापस ले जाता है। और फिर बारी आती है अशोक की, जो अशोक जाकर के कलिंग को इस बार पूरी तरह से मगध साम्राज्य में मिला लेता है, परमानेंट। तो इस तरह से 261 बीसी में यह जो युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि 1 लाख लोग 1 लाख लोग इसमें मारे गए, उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, यानी उनको कैद करके जेल में रख दिया गया। तो इतना भरा नरसंहार इस जगह पे हुआ और इस पूरे नरसंहार का जो डिटेल वर्णन मिलता है, यह अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इसके बारे में बताया है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे मैंने कलिंग को जीता था या क्या कलिंग की घटना क्या हुई थी। तो इस तरह से उसने कलिंग को जीता और कलिंग में इतना बड़ा नरसंहार हुआ और फाइनली कलिंग जो है वो बन गया किसका हिस्सा? मगध साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस संबंध में कहा जाता है, दिव्यवादान जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका मानना है कि अशोक ने एक उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म में वो शामिल हो गया। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो युद्ध की विभीषिका को देख करके वो समझ गया कि युद्ध बहुत ही हिंसक चीज है, इसको नहीं अपनाया जाना चाहिए, और उसने इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने हिंसा का त्याग करके इसको जो है अपना लिया। तो बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। अब अशोक का जो जीवन है वो बौद्ध धर्म से जुड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उसके आगे के जर्नी में बौद्ध धर्म का ही महत्व रहा। इसके बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं किया। वैसे भी युद्ध करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उसके आसपास में कोई ऐसा राजा बचा ही नहीं था जिससे वो युद्ध करे। सुदूर कर्नाटक क्षेत्र तक उसी का अधिकार था, अफगानिस्तान तक उसी का अधिकार था, इधर पूरा क्षेत्र जीत ही लिया था, कलिंग एक बचा था उसको जीत ही लिया था। तो फिर बचा ही क्या था कि उसको वो जीतता। तो इसके बाद उसने क्या किया, धर्म का रास्ता अपनाया। और धर्म का रास्ता अपनाया तो क्या मिला, 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध करता है और अगले ही साल 10वें वर्ष में उसकी इच्छा होती है कि नहीं अब बहुत हो गया, वो स्वीकार कर लेता है बौद्ध धर्म और अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। और बोध गया जाकर के जहां पर बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहां से जाके वो भी कुछ सीखता है कि नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है और वहां यात्रा करके बुद्ध के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करता है। 13वें वर्ष में वह यात्रा करता है धम्म का, और धम्म के शिलालेख निकलवाने शुरू करते हैं। और उसने अपने जितने भी अनुयायी थे उनको बताया कि जाइए आप भी धम्म का मार्ग अपनाइए। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जाकर के धर्म का रास्ता अपनाइए, युद्ध के रास्ते में कुछ नहीं रखा है। उसने अपने जीवन का अंतिम धार्मिक यात्रा 20वें वर्ष में किया, जब वह लुम्बिनी गया। लुम्बिनी कौन सा जगह है, लुम्बिनी वह जगह है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। और बुद्ध के जन्म स्थान पर जाता है और वह लिखता है, वहां पर एक अभिलेख है जिसका नाम है रूमन देई अभिलेख। और रूमन देई अभिलेख में वह लिखता है कि चूंकि यहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए मैं यहां के लोगों को राहत देते हुए टैक्स को कम कर रहा हूं। और टैक्स को कम करता है तो इस दौरान कहा जाता है कि लगभग 1/6 था टैक्स, तो उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो यह भी बहुत ज्यादा चर्चित है। और यह पूछा जाता है रूमन देई अभिलेख कहां है, तो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहां है, तो यह वर्तमान में नेपाल में है। और नेपाल में यहां पर वह जगह घेरा हुआ एक पर्यटन केंद्र बनाया गया है जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। उस जगह को माया टेम्पल के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। यहां माया टेम्पल है। माया टेम्पल का मतलब यह है कि चूंकि उनकी माता का नाम महामाया देवी था, तो महामाया देवी के मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। और यहां पर बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग फिलीपींस से, इसके अलावा श्रीलंका से, इसके अलावा तिब्बत से, चीन से, बहुत जगह से वहां लोग आते हैं और लोग वहां जाते हैं। और मैं भी यहां गया हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बता पा रहा हूं। तो अशोक ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर लिया। अब उसने जो बदलाव किया, उस बदलाव का फायदा क्या निकला, तो फायदा यह निकला कि वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। नतीजा यह हुआ कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया पाटलिपुत्रा में, और तीसरा बौद्ध सभा उसके समय में हुआ। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया, और इस शासन के दौरान उसने युद्ध नीति की जगह धम्म नीति का पालन किया, यानी धर्म के रास्ते पर चलने की नीति को अपनाया। और यही कारण है कि उसने युद्ध को त्याग के धम्म को अपनाया। इसलिए अशोक को महान शासक कहा जाता है। एक ऐसा शासक कहा जाता है जिसने एक मतलब महान शासक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका रीजन साफ है कि उसने लड़ने की नीति छोड़ करके शांति और अहिंसा की नीति को अपनाया। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हो गई। अशोक के बाद उसके लगभग 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिसमें कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवाधिमन, सतधनुष और सबसे अंतिम बृहद्रथ
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन रहेगा? बृहद्रथ और कुणाल, यानी अशोक के जस्ट बाद कौन राजा बना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम शासक कौन हुए, तो अंतिम शासक कौन हुए? बृहद्रथ हुए। ठीक है, तो बृहद्रथ और दूसरी ओर जो अशोक के जस्ट बाद हुआ वो कुणाल। तो ये दो महत्वपूर्ण है। हालांकि अशोक के बाद टोटल कितने हुए? तो 10 शासक हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो बृहद्रथ हुआ। और बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा। लगभग 137 वर्ष चलने के बाद मौर्य वंश का अंत हो गया, यानी मौर्य वंश का पतन हो गया। मौर्य वंश का पतन किसने किया? तो बृहद्रथ के एक जो अमात्य यानी मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और यहां पर उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना करके उसने शुंग वंश का संचालन किया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? शुंग वंश स्थापित हुआ। किसने स्थापित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके स्थापित किया? तो बृहद्रथ की। तो 137 वर्षों का शासन चला और इस तरह से शुंग वंश की स्थापना हुई। तो बुक में 37 दिया हुआ, तो ठीक कर लीजिए, हो सकता है छूट गया होगा, टाइपिंग एरर। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं ये जो मौर्य वंश था, ये मौर्य वंश सिर्फ अपने राजपाट के लिए नहीं जाना जाता है, ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहली बार धम्म की नीति चलाई गई थी अशोक द्वारा, तो उसके लिए जाना जाता है। और दूसरा जाना जाता है यह अपने केंद्रीय प्रशासन के लिए, यानी इतने बड़े राज्य को चलाना आज भी अगर किसी को दे दिया जाए कि ये लीजिए, ये मैं इतना बड़ा राज्य दे रहा हूं, इसको चलाइए। एक छोटे छोटे राज्य को चलाने में वहां के इतनी सारी सुविधाएं, पुलिस, न्यायपालिका, प्रशासन होने के बावजूद भी आज भी सरकार को बहुत कठिनाई हो जाती है, कभी कभी राज्य नहीं चल रहा होता है। और इतना बड़ा क्षेत्र यहां पाटलिपुत्रा से बैठ करके चला पाना क्या आसान था? नहीं आसान था। तो यहां आसान में अगर हम बात करें तो आसान नहीं था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यह समझना है कि आखिर ऐसी क्या प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने डेवलप की कि इतने बड़े राज्य को उन्होंने चला पाया। तो इस राज्य को चलाने के लिए जो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की उसको कहा जाता है केंद्रीकृत प्रशासन। तो पहला तो यही वर्ड ध्यान रख लेना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये एक प्रकार का ऐसा पावर था जिसमें पूरा इंटायर सिस्टम, इंटायर पावर जो है वो सेंटर के पास होता था, यानी राजा के पास ही सारा जो है वो पावर हुआ करता था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो संपूर्ण व्यवस्था में शीर्ष पे राजा होता था। राजा प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक सभी काम का हेड वही होता था, राजा ही होता था, यानी उसके पास सारा पावर होता था, इसीलिए शायद वो चला भी पाया। इसके अलावा बात करें तो राज्य को कुछ डिवीजन किया गया था। राज्य यानी देश, देश का छोटा छोटा पार्ट बनाया गया। प्रांत, प्रांतों की संख्या 5 थी। 5 प्रांतों को विषय में और विषय को फिर छोटे छोटे समूह में, ग्राम में बांटा गया था और उसके आधार पर यह राज्य का निर्माण किया गया था। प्रशासन का काम राजा का सहयोग करना होता था और राजा के सहयोग के लिए 2 तरह के अधिकारी थे। एक अमात्य होते थे, अमात्य मतलब मंत्री, ये मंत्री होकर के सहयोग करते थे। और मंत्री के नीचे जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता है, यानी तीर्थ का मतलब हो गया कि सचिव रैंक के पदाधिकारी जो अभी आईएएस होते हैं उस तरह से। और छोटे क्षेत्र में जो जिला वगैरह होता था उस जिला वगैरह में अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए फिर कुछ पदाधिकारी बनाए गए थे और वो भी यहां पर जाकर के डीएम के रूप में काम करते थे। उनको कहा जाता था, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, अच्छा मैं देखता हूं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने डेवलप की थी और इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत वो काम करते थे। कुछ फेमस डिपार्ट और उसके अधिकारी थे, जैसे समाहर्ता। तो समाहर्ता का काम होता था, राजस्व विभाग के वो हेड होते थे। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष का मतलब होता था
सीता माने कृषि भूमि या सरकारी भूमि, और उस सरकारी भूमि के हेड को सीताध्यक्ष कहा जाता था। पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष का मतलब तो होता था कि जो वाणिज्यिक काम है उस वाणिज्यिक काम का अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार होते थे। सेनापति यह सेना का हेड होता था। और इस तरह से राजा अपने नीचे अमात्य, तीर्थ, इनके माध्यम से शासन चलाते थे। और शासन चलाने के दौरान उनको अन्य कई विभागों की जरूरत पड़ती थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी सेना, क्योंकि बड़ी सेना और मजबूत सेना के बिना इतने बड़े राज्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जैसे उदाहरण के लिए पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, ये 4 प्रकार की सेना जो है ये स्थापित की गई थी मौर्यन पीरियड में। इसमें सबसे बड़ी संख्या पैदल सेना की थी, लेकिन युद्ध वगैरह में सबसे ज्यादा मदद कौन सी सेना करती थी? हाथी सेना करती थी, क्योंकि किले को तोड़ना हो, युद्ध के दुश्मन के घेरे में भगदड़ मचाना हो, तो ऐसे में हाथी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, इस बीच में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर इधर का लय टूट के उधर चला जाता है, उधर का इधर हो जाता है, तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो पहले पढ़ लीजिए, फिर जो भी आपका क्यूरीज होगा वो हम देख लेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन कब मिलेगा? कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन? मतलब टेस्ट होना है, क्या होना है? तो अभी फिलहाल पढ़िए, थोड़ा देखते हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाह रहे हैं आप। तो अगर बात करें तो न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्यायपालिका में कुछ पद बनाए गए थे। जैसे 2 तरह के न्यायपालिका बनाई गई थी, एक धर्म अस्थीय न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय कहा जाता है, और एक कंटक शोधन जो फौजदारी न्यायालय कहलाता है। तो 2 प्रकार की न्यायपालिका बनाए गए थे और 2 प्रकार के न्यायिक सिस्टम स्थापित किए गए थे। तो सर, करंट अफेयर्स का क्लास क्यों बंद हो गया है? क्योंकि आपका जो सिलेबस का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है। अब एग्जाम भर के 3 साल तक अगर लेट कर देगा तो कैसे चलता रहेगा? थोड़ी जो आपका टाइम पीरियड था और जो आपका सिलेबस जहां तक बताया गया था कि इतना कराया जाएगा, तो वो कर दिया गया। ठीक है, तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन, तो ये 2 प्रकार के न्यायालय थे। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में आता है कि मौर्यन पीरियड में जो न्यायालय था उसमें जो सिविल कोर्ट थे उसको क्या कहा जाता था, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे उसको क्या कहा जाता था, और इन सभी के न्यायाधीश हुआ करते थे, अब अलग अलग जज हुआ करते थे, और ये फिर डिसीजन लेते थे। लेकिन डिसीजन लेने के लिए टाइप ऑफ कोर्ट जो है वो डिसाइड कर दिया गया था, दीवानी न्यायालय अलग कर दिया था, फौजदारी न्यायालय अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई थी, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि इनके पास गुप्तचर की भी व्यवस्था थी। गुप्तचर का मतलब यह हो गया कि इंटेलिजेंस सिस्टम भी इन्होंने डेवलप कर रखा था। इंटेलिजेंस सिस्टम के अंतर्गत जो व्यक्ति होते थे उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। और गूढ़ पुरुष के 2 टाइप थे। 2 टाइप क्या थे? जैसे पहला टाइप था संस्था। संस्था का मतलब हुआ एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का काम करना, और संचार का मतलब हुआ घूम घूम करके कार्य करना। तो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं पर एक जगह जो है वो दुकान खोल लिया, और दुकान में वो गुप्तचर है, खुला हुआ दुकान है, दिन भर सामान बेच रहा है, लेकिन लोगों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जांच रहा है, सुन रहा है, और गुप्तचर के रूप में काम कर रहा है। जैसे अभी आपने फिल्म आई है और बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है धुरंधर को लेकर के, तो उसी तरह की व्यवस्था उस पीरियड में भी थी कि गुप्तचर का सिस्टम था। और संचार का मतलब होता था कि आज यहां भीख मांग रहे हैं और एक्चुअली में भिखारी नहीं है, वो गुप्तचर है। फिर अगले दिन और उससे अगले सप्ताह में कहीं और भीख मांग रहा है, और वहां पे वो निगरानी कर रहा है कि राजा के खिलाफ कोई प्लान तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह से इन व्यक्तियों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और ये 2 प्रकार से काम करते थे, एक संस्था के रूप में यानी एक जगह रह के काम करना, और दूसरा घूम घूम करके
काम कर रहा। ठीक है, मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। अब ये जो प्रांत थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांत का मतलब हो गया कि जो पूरा का पूरा राज्य था उसको कैसे बांटा गया था। तो राज्य बांटने का मतलब हो गया जैसे ये भारत का क्षेत्र है, तो यहां पे ये बिहार, तो ये पटना एक प्रांत था, एक कलिंग प्रांत था, एक मध्य प्रांत था, इधर अवंती का प्रांत था, एक इस तरफ प्रांत था, इस तरफ प्रांत था। तो इस तरह से उसने डिवाइजन कर दिया था। तो प्रांत क्या बांटा गया था, तो उत्तरापथ, उत्तरापथ मतलब उत्तर की तरफ, इसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में इसकी राजधानी हुआ करती थी सुवर्णगिरी। प्राच्य मतलब पूर्वी, पूर्वी ये वाला, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अवंती, अवंती ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और इसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन। और पांचवा कलिंग, कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली। और ये पूरा मिलाकर के एक ही था पाटलिपुत्रा का क्षेत्र, तो ये तोसली। तो इस तरह से इतने बड़े राज्य को मात्र, इतने बड़े देश को मात्र 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। और इसी 5 राज्यों में से जो अवंती था, इस अवंती में कभी एक जमाने में अशोक क्या किया करता था, यहां पर रह करके शासन यानी राज्यपाल के रूप में काम किया करता था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये प्रांतों के रूप में विभाजित किया गया था। प्रांतों को भी विभाजित करके छोटे छोटे समूह में बांटा गया था। जैसे प्रांत को तोड़ करके क्या बनाया गया था, विषय बनाया गया था। और विषय का जो हेड होता था उसको विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता था। विषय को तोड़ करके ग्राम के रूप में बांटा गया था और उसको ग्रामिक कहा जाता था। अगर 10 गांवों का समूह है तो उसका हेड गोप कहा जाता था। तो ये कुछ गांव का प्रशासन था। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन की जो जानकारी है वो मेगास्थनीज ने दी है इंडिका में। इंडिका से इसकी जानकारी मिलती है, और इंडिका में इसकी जानकारी के संबंध में बात करें तो 6 समितियां यानी 6 कमिटी इसमें हुआ करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी 6 × 5, 6 टीम था, 5 समिति और 5-5 सदस्य, यानी 30 टोटल लोग मिल करके इस नगरीय प्रशासन को संभालते थे। नगरीय प्रशासन को संभालने के क्रम में अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ था। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो वहां पे जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए अलग था, विदेशी लोग आते हैं उसका नियंत्रण करने के लिए अलग था, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अलग था, व्यापार वाणिज्य के लिए अलग था, माप तौल के लिए अलग था। तो 6 टीम बनाई गई थी, 6 टीम बनाई गई थी, और वो 6 टीम मिल करके ये जो है ये सारा जो है व्यवस्था संचालित करते थे और वो देखते थे उस नगरीय क्षेत्र को। और इसका वर्णन कौन करता है, तो मेगास्थनीज। यही क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया है। इसके अलावा बात करें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राजकीय आय के स्रोत का सबसे बड़ा जो साधन था वो कृषि था। उद्योग और व्यापार दूसरा प्रमुख साधन था। कृषि पर जो टैक्स लिया जाता था वो लगभग 1/6 लिया जाता था। मैंने बताया कि टैक्स कम किया गया था, और उसकी चर्चा कहां से मिली है, तो रुम्मनदेई अभिलेख जो कि लुम्बिनी में है वहां से मिली है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार में 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भरौच बंदरगाह, जो कि वर्तमान में गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, ये हुआ करता था। तो ये 2-3 पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, टैक्स पूछा जाता है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है, उद्योग और व्यापार पर कितना टैक्स था वो पूछा जाता है, सबसे प्रमुख बंदरगाह कभी कभी पूछा जाता था। कभी अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी कर लेता है तो क्या किया जाता था उसके साथ, तो मृत्यु दंड दिया जाता था। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये यहां पर आर्थिक व्यवस्था में इतना पॉइंट आप कम से कम ध्यान रख सकते हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो पहले से चला आ रहा था उसके अनुसार ही बटा हुआ था, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इस संबंध में मेगास्थनीज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, और मेगास्थनीज कहता है कि नहीं,
सोसाइटी 7 वर्गों में बटा हुआ था। सोसाइटी के कितने पार्ट थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। क्यों भाई 7 क्लासेस? क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज विदेशी था, यूनानी था, वो भारत को अच्छे से नहीं समझ पाया, और अच्छे से नहीं समझ पाया इसलिए उसने क्या किया, भारत के अलग अलग वर्क फोर्स को उन्होंने एक अलग अलग क्लास के रूप में कन्वर्ट कर दिया। वर्क फोर्स मतलब अलग अलग काम करने वाले लोगों को अलग अलग क्लास मान लिया। जैसे उसने 7 वर्ग माना, किसको किसको? दार्शनिक को। दार्शनिक का यहां मतलब हो गया कि पढ़े लिखे जो विद्वान होते थे उसको उसने एक वर्ग मान लिया। दूसरा, किसान को एक वर्ग मान लिया, जो खेती करते थे। जो पशुपालन करते थे उनको एक वर्ग मान लिया। जो कारीगर के रूप में काम करते थे यानी मिस्त्री थे उनको एक वर्ग मान लिया। जो सैनिक के रूप में काम करते थे उनको एक अलग वर्ग मान लिया। जो निरीक्षक यानी पदाधिकारी के रूप में काम करते थे वो एक वर्ग हो गए, और जो राजा के दरबार में बैठने वाले लोग थे उसको उसने एक वर्ग के रूप में मान लिया। और इस तरह से उसने 7 वर्ग माना। अगर ध्यान से देखेंगे तो यह वर्ग जाति को नहीं बल्कि कर्म को बताता है, यानी आपके क्या कार्य है उसके आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने जो सोसाइटी को 7 वर्गों में बांटा, वास्तव में वह विभाजन किस गतिविधि को दर्शाता है? तो वास्तव में यह गतिविधि दर्शाता है उसके कार्य करने की प्रक्रिया को, और कार्य करने के पैटर्न के आधार पर उसको 7 वर्गों में बांट दिया गया। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि नहीं, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यह भी ध्यान रखना है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वैश्यावृत्ति के प्रमाण मिले हैं। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाले लोगों को यानी महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस दौरान वैश्यावृत्ति वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। और मौर्यकालीन क्षेत्र में कला का विकास हुआ था, उसमें स्थापत्य कला और मूर्ति कला बहुत है। तो मूर्ति कला और स्थापत्य कला से आपसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन इस दौरान के कुछ फेमस आर्ट फॉर्म इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। पिलर दिखाई देता है, जो 4 पिलर बिहार में मिले हैं। इसके अलावा सारनाथ का पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 4 शेर वाला चिन्ह मिला है, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही वहां से अशोक चक्र मिला है, जिसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया है। ठीक है। इसके अलावा ये सांची का स्तूप हो, बिहार में केसरिया का स्तूप हो, ये सब अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा जो पटना के कुम्भरार से मिला है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया राजप्रसाद का हिस्सा मिला है। ये अभी जाएंगे तो बिहार म्यूजियम में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये रखा हुआ है सुरक्षित। ये इसको कहते हैं चावर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति। तो ये जो यक्षिणी की मूर्ति है यह मौर्यकालीन है और यह बिहार के क्षेत्र में मिली है और पटना के संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरह से एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन और सत्ता के दम पर भारत में एक मजबूत, कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन की स्थापना की गई, जिसमें न केवल प्रशासन अच्छा था बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी। कला पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा और कला का भी बहुत तेजी से और अच्छा विकास देखने को मिला। अब बारी आती है कि इस दौरान इसके बाद क्या हुआ। तो जब मौर्य शासन का अंत हुआ तो थोड़ा सा वहां पे हम लोग समझ लेते हैं। मौर्य शासन का जब अंत हुआ तो 2 चीजें हुई। मौर्य शासन के बाद मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल का मतलब हो गया मौर्य के बाद का काल, लेटर मौर्यन पीरियड। और लेटर मौर्यन पीरियड में 2 प्रकार के राज्य भारत में स्थापित हुए। 2 प्रकार के राज्य मतलब एक जो स्थानीय राज्य थे, स्थानीय या इसको कह सकते हैं देसी राज्य, यानी भारत के लोगों द्वारा ही स्थापित राज्य, और दूसरे तरफ विदेशी या बाहरी राज्य। तो विदेशी या बाहरी राज्य एक तरफ और एक तरफ देसी राज्य। अब अगर इन राज्यों की बात हम लोग करें तो देसी या स्थानीय राज्य की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहां आप क्या पढ़ते हैं कि मौर्यों के पतन के बाद आया शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया कौन सा वंश? शुंग वंश।
उसके बाद एक वंश आया जिसका नाम है कन्नव वंश। उसके बाद एक वंश आया जिसका नाम है सातवाहन वंश। और ये सब वंश कैसे वंश हैं? तो ये सब वंश जो है ये बेसिकली वह वंश हैं जिन्होंने इस क्षेत्र विशेष पर मगध पर शासन किया। और ये तीनों के तीनों वंश जो है भारत में ब्राह्मण वंश के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने इस तरह के वंश भारत में स्थापित किए। बाहरी क्षेत्रों में भारत में आने वाले लोगों में आप क्या पढ़ते हैं कि भारत से आने वाले लोगों में सबसे पहले थे हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक। दूसरा कौन आया? शक जाति के लोग आए थे। फिर तीसरा कौन आया? पहलव या इसी को कहा जाता है पार्थियन। और चौथा कौन आया? तो चौथा आया कुषाण। और इस तरह से बाहर से भी कुछ विदेशी जातियां आई जिन्होंने भारत पर शासन करने का प्रयास किया। तो मौर्योत्तर काल में, लेटर मौर्यन पीरियड में इस प्रकार के राज्य स्थापित हुए। लेकिन इन राज्यों में बिहार का ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बिहार के इस क्षेत्र में 6ठी शताब्दी में एक और चीज हुआ था, यानी 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो चीजें हुई। एक हुआ, दो आधार पर बदलाव हुए। एक हुआ राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल बदलाव यहां पर हुए। और दूसरे तरफ हुआ क्या? धार्मिक। धार्मिक क्षेत्र में बदलाव हुए। पॉलिटिकल क्षेत्र में बदलाव हुआ तो क्या हुआ? यहां पे आपने पढ़ा कि महाजनपद का निर्माण हुआ 16। और उस 16 में से एक निकल के आया कौन? मगध। मगध में फिर क्या हुआ? तो मगध में क्रमिक रूप से कई राजवंश आए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हर्यक वंश आया, शिशु नाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। और इसने राजनीतिक रूप से सब कुछ बदल करके रख दिया भारत में। इसकी चर्चा हम लोगों ने की। उसी तरह से इस पीरियड में धार्मिक क्षेत्र में कुछ बदलाव हुए। कुछ आस्तिक धर्म मतलब ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाले कुछ धर्म का उदय हुआ। और इसी समय में कुछ नास्तिक धर्म का उदय हुआ। जैसे बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म था, जैन धर्म एक नास्तिक धर्म था। इनका मानना था कि ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं होता है, मानव ही अपने कर्मों के आधार पर सारा सुख दुख भोगता है। हालांकि जब बुद्ध मर गए और महावीर मन गए तो लोगों ने उन्हें ही ईश्वर मान लिया। और इस तरह से इस धर्म का कॉन्सेप्ट पूरा इधर से उधर हो गया। सारे धर्मों में यही हुआ है कि जो ईश्वर ने कॉन्सेप्ट दिए, जो ये उसके वाचक ने कॉन्सेप्ट दिए, उसको बाद में लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया है। जो भी हो, तो यहां पर ये जो दूसरा पार्ट है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहला पार्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया, मगध पढ़ लिया, ये सारे चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब बारी आती है कहां पे? तो ये बारी आती है ये बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा की। तो थोड़ा हम लोग बौद्ध और जैन पर चर्चा करेंगे आज के क्लास में। सबसे पहले आते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो मैंने बताया ये बेसिक चीज यही है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप जो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सब समझ में आएगा।
हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्रोनोलॉजी समझ में आए, यानी क्रम समझ में आना चाहिए कि इतिहास की घटनाएं कैसे कैसे बदल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चेंज कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखना है। बुद्ध जो है वो शाक्य कुल में जन्म लिए थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नोल्ड ने उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है, यह क्वेश्चन आ जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, जो क्या करते थे, कपिल वस्तु के राजा थे, यानी एक राजा के तौर पे वो थे अपने क्षेत्र के। और उनका ही बेटा था गौतम बुद्ध। उनकी मां का नाम था महामाया, इनको माया भी कहा जाता है। और मैंने अभी बताया था कि इन्हीं के नाम पे लुंबिनी में एक टेंपल है जिसको कहा जाता है माया टेंपल, क्योंकि इनको महामाया, माया इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है। क्योंकि इन्होंने एक महान कार्य किया था, इसलिए इनको बौद्ध धर्म में महामाया कह करके संबोधित किया। महान कार्य क्या किया, बुद्ध को जन्म दिया। उनकी सौतेली मां या मौसी कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। अब यहां पर मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटा सा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहानी यह है सिंपल सा कि बुद्ध जो थे वो, उनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो एक राजा थे, और राजा के तौर पे उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा हो, मेरा राजपाट संभाले। तो उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि उनकी मतलब माता जो है बुद्ध की, वो किस वंश के थी, तो कोलिय वंश की थी, और ये कपिल वस्तु वंश के थे। तो वो अपने कोलिय वंश जो कि नेपाल में पड़ता था, यूपी से नेपाल जा रही थी। इसी दौरान एक जंगल से गुजरने के दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और अचानक वहीं पे उनका जन्म हो गया बुद्ध का। बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो 7 कदम चले, 7 झरने का पानी आया, 7 कमल के फूल खिले, और उन्हीं कमल के फूल पर उन्होंने 7 कदम रखे। और इस तरह से बुद्ध के जीवन में 7 शब्द जुड़ गया। जैसे धोनी के जीवन में 7 शब्द जुड़ा हुआ है, उसी तरह से बुद्ध को 7 झरनों के पानी ने नहलाया। और बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई। बच्चा छोटा सा, मां की मृत्यु हो गई है। तो पिता ने बच्चे का ध्यान रखने के लिए अपनी साली यानी बच्चे की मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया, ताकि बच्चे का लालन पालन हो, देख रेख हो। तो प्रजापति गौतमी ने बच्चे का लालन पालन शुरू कर दिया। पिता ने बड़े ही शौक से एक ऋषि को बुलाया कि बच्चे का भविष्य जानते हैं। ऋषि कौन थे, कौंडिल्य ऋषि। अब कौंडिल्य ऋषि आए और कौंडिल्य ऋषि ने पूरी चर्चा की और कहा कि ये जो बालक है ये बहुत ही तेजस्वी है। ये बालक का 2 ही गति हो सकता है, या तो ये बालक बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा, या तो बालक जो है ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो दोनों ऑप्शन खोल दिए गए राजा के सामने। राजा को लगा कि भाई सन्यासी बन जाएगा तो बहुत दिक्कत है, राजा बना तो ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सन्यासी बन गया तो क्या होगा, राजा का बेटा सन्यासी, कैसा लगेगा। तो उन्होंने जो है अपने इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद उनको एहसास हुआ कि क्या हम ऐसा करें कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने। तो उन्होंने अपने बेटे को हमेशा महल में रखा, दूर नहीं जाने दिया, आसपास में ही रखते थे। उन्होंने जब देखा कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब चीजों को समझने लगा है, तो उन्होंने पूरे अपने कपिल वस्तु से सारे बीमार लोग, गरीब लोग, बेरोजगार लोग, यानी जो दुखी लोग हैं उन सबको निकाल दिया। यानी अपने शहर क्षेत्र में एक भी परेशान लोग को उन्होंने नहीं रहने दिया, ताकि गलती से भी मेरा बेटा जो है परेशान लोगों को देखे नहीं, ताकि उसको सन्यासी बनने का मन न करे। और किसी सन्यासी को भी अपने इलाके में रहने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो ज्यादातर समय बगीचे में बिताते थे बैठ करके। तो धीरे धीरे उनका सन्यास की ओर मन जा रहा है, अकेले बैठना, जंगल में बैठना, पेड़ के नीचे बगीचे में बैठना अच्छा लग रहा है। तो पिता को लगा कि अरे ये कहीं फिर सन्यासी की तो नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष की आयु में उस इलाके की सबसे सुंदर कन्या थी यशोधरा, जो उनकी रिलेटिव भी थी, तो उससे उनका विवाह करा दिया,
ताकि इनका पारिवारिक जीवन में मन लगने लगे और पारिवारिक जीवन में यह बंध हो जाए। और इस तरह से 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गई यशोधरा से। यशोधरा की उम्र भी 16 वर्ष थी। पारिवारिक जीवन में वो फंस गए। बाद में उनको एक पुत्र हुआ राहुल। कहा जाता है कि वो बैठे हुए थे, दासी ने आके उनको सूचना दी कि आपको एक पुत्र हुआ है। तो उन्होंने कहा राहु, और राहु से निकला एक बंधन और उससे वर्ड एक बन गया राहुल, और इस तरह से एक और बंधन। इस तरह से उन्होंने राहुल शब्द का प्रयोग करते हुए अपने बेटे का नाम दे दिया। अब अगर बात करें तो राहुल शब्द का प्रयोग किया, एक पुत्र की बात हुई। अब धीरे धीरे वो पारिवारिक जीवन में फंसे थे, लेकिन 29 वर्ष की आयु होने पर एक दिन वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे और उस दौरान उन्होंने अपने जीवन का 4 दृश्य देखा। क्या 4 दृश्य देखा? पहला देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिख गया, तो देखा कि अच्छा जीवन का यही लास्ट गति होना लगता है होगा। फिर उनको दिखा कि बीमार व्यक्ति, अरे नहीं ये भी है, यानी शरीर में बहुत सारे कष्ट आएंगे। फिर उन्होंने देखा एक शव को, यानी डेड बॉडी ले जा रहा है, तो उनको लगा कि अच्छा ये गति सबसे लास्ट है, ये हमारे जीवन का सबसे अंतिम है। और फिर देखा एक सन्यासी को, तो उन्होंने देखा, कहा कि मैं सारा जीवन जी रहा हूं और अंततः हमें कहां पहुंचना है? एक बुढ़ापे की ओर, एक बीमारी की ओर, और लास्टली कहां? एक शव की ओर जाना है। और इसमें जाने के क्रम में जो ये हम सब कुछ जीवन जी रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना एक संतुष्ट सन्यासी बनकर के जिया जाए, ताकि जब इस अवस्था में पहुंचे तो कोई अफसोस ना हो कि मैंने जीवन में ये किया, ये नहीं किया, ये छूट गया, ये रह गया। और इस तरह से उन्होंने अपनाया एक सन्यासी जीवन। और यहीं से 29 वर्ष की आयु में उनको एहसास हुआ कि एक सन्यासी बनना उचित होगा। उन्होंने गृह त्याग करके निकल गए, जिस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी वो एक सन्यासी के रूप में महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग करके चल पड़े। घर त्याग करके चलने के बाद 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्हें तथागत बुद्ध जैसे शब्दों से प्रयोग करके उन्हें बुलाया गया। ये ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार में निरंजना नदी, जो बाद में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, बोध गया, वहां पर हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के रात को हुई थी। बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा संयोग क्या है कि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्या नहीं हुआ था बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा को? तो महानिष्क्रमण जो है वो वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुआ था, वो एक सामान्य तिथि को वो घर छोड़ करके क्या कर गए थे? निकल गए थे। और इस तरह से बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के दौरान वो बिहार आए, और बिहार में जब वो यूपी से बिहार आए तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र वैशाली गए। वैशाली में उन्हें एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम, और इस अलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की। और जब राजगृह गए तो उन्हें गुरु मिले रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र नाम था, और इससे उन्होंने शिक्षा ली दक्षिण बिहार में। और फाइनली उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं खुद ही ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा, और अंततः पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब जाइएगा तो बोधि मंदिर बोध गया में जाते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। उस कैंपस में अलग अलग जगह बनाए गए हैं जहां बताया गया है कि यहां 1 सप्ताह बैठे थे, यहां 1 सप्ताह बैठे थे, यहां बैठे थे तो इस तरह का उनका जीव दृश्य था, यहां बैठे थे तो इस तरह से वो सूरज से आंख मिला रहे थे, यहां बैठे थे तो वो ये कर रहे थे। इस तरह से 7 अलग अलग जगहों पर बैठते हुए अंततः पीपल के नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो पाई थी। तो 35 वर्ष की उम्र में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, उस दौरान उन्होंने क्या किया? तो उस दौरान उन्होंने अपने जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को एक स्वरूप दिया, एक व्यवहारिक रूप दिया, और उसका प्रचार प्रसार करके लोगों को उस व्यवस्था से, उस धारणा से जोड़ने का प्रयास किया। तो क्या धर्म के संबंध में उन्होंने क्या ज्ञान दिया?
तो सबसे पहला ज्ञान दिया कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 नोबल ट्रुथ, जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। जीवन में 4 सत्य तो निश्चित है। पहला सत्य क्या है? दुख है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में क्या होगा? दुख होगा। चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हैं, कहीं भी रहे हैं, मतलब किसी भी राजा के घर में पैदा हुए हैं, गरीब के घर में पैदा हुए, सभी जगह दुख है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख अकेले नहीं है, दुख का समुदाय है, यानी अलग अलग तरह के दुख हैं, अलग अलग प्रकार के दुख हैं। कई तरह के दुख के उत्पत्ति के कारण है, और दुख के उत्पत्ति का कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा का मतलब होता है डिजायर, लालच। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो वो दुख का कारण बनेगा। जैसे अभी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है तो दुख का कारण है। मिल जाएगा तो उसमें ट्रांसफर हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, प्रमोशन हो जाए, इस तरह के दुख का कारण बनेगा। फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, यानी जीवन है तो दुख है, और दुख चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं खत्म होगा? तो हमारी तृष्णा खत्म नहीं होगी, हमारी लालसा, हमारी चाहत, हमारी मांग, ये कभी खत्म नहीं होगी। और अगर ये नहीं खत्म होगी तो दुख भी खत्म नहीं होगा। यही बुद्ध ने बताया है, और ये सत्य भी है। इसीलिए आज तक इस 4 नोबल ट्रूथ को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख निरोध। अच्छा, दुख है तो उन्होंने कहा कि दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी दुख निरोध हो सकता है, यानी दुख को खत्म करना है तो हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि दुख का निरोध कैसे होगा? तो तृष्णा पर अगर हम विजय प्राप्त कर ले तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। तो तृष्णा पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे भाई? तृष्णा तो बहुत सामान्य सा वर्ड यूज होता है, बट खत्म तो जल्दी नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन में तृष्णा की बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे मन में रोज बात उठती है, तो कैसे हम कंट्रोल करें? तो उन्होंने कहा दुख निरोध मार्ग, यानी अगर इस तृष्णा पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरे इस अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए, आप तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेंगे और दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो यानी चौथा जो उन्होंने उपदेश दिया, उसमें आया एक नया उपदेश, अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 पाथ जो उनके हैं उसको अपनाने की बात। तो 8 फोल्ड पाथ उनका जो है वो क्या है, उसको समझिए। तो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 रास्ते उन्होंने बताए। सम्यक का मतलब है राइट, यानी सही। तो पहला उन्होंने कहा कि सही दृष्टि, केवल अच्छी चीजों को देखिए, बुरी चीजों को देखने से बचिए। दूसरा, सम्यक संकल्प, एक अच्छा जो है रिजॉल्व कीजिए, एक अच्छा संकल्प लीजिए कि मैं अच्छा ही करूंगा, अच्छे तरीके से करूंगा। ये सम्यक वाणी, यानी हमेशा अच्छा बोलने का प्रयास कीजिए, सही बोलने का प्रयास कीजिए। सम्यक कर्म, अच्छा काम कीजिए। सम्यक आजीव, हमेशा अपने जीवन के आजीविका के लिए अच्छे रास्तों को चुनिए, चोरी ये सब मत चुनिए, अगर चुनिएगा तो नहीं फायदा होगा। फिर उन्होंने कहा सम्यक व्यायाम, यानी एक अच्छा अगर आप व्यायाम यानी अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी जो बीमारी नहीं होगी, आप बीमार नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा। तो यह भी एक बचने का तरीका था। फिर 7वां उन्होंने कहा सम्यक स्मृति, यानी अपने दिमाग में वैसे ही चीजों को सोचिए या याद रखिए जो अच्छी है, बुरी यादों को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि बुरी यादें दुख देती हैं। तो बुरी यादों की तरफ ना जाए। ठीक है। एंड देन लास्ट सम्यक समाधि, यानी समय समय पर मेडिटेशन भी कीजिए, यानी रोज मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, ताकि किसी इधर उधर न भटके। नतीजा यह है कि उन्होंने इस 4 आर्य सत्य को बताने में ये चौथा पार्ट में बताया कि दुख पर विजय प्राप्त हो सकती है, लेकिन कैसे प्राप्त होगी? तो 8 फोल्ड से होगी, यानी इस 8 रास्तों से दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि ये जो 8 रास्ते हैं ये अपनाना इतना भी आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सब लोग अपना लेते,
तो ये 8 रास्ते हम कैसे अपनाएं गुरुजी? हमसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये आठवां रास्ता जो आपने बताया है, 8 रास्ते, ये तो अपनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि इतना सब कुछ हम कैसे करें कि एकदम सम्यक देखें ही, सम्यक सुने ही, सम्यक बोले ही। तो फिर गुरुजी ने यानी बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं 10 सील देता हूं। 10 सील का यहां मतलब यह है कि 10 उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए कि इस 10 प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में यूज कीजिए। अगर इसको अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो फिर आप जो है दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो हुआ कि भाई ठीक है, तो क्या क्या शामिल कर लेंगे तो हमको अष्टांगिक मार्ग फुलफिल हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा से दूर रहिए, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। दूसरा अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। फिर कहा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नृत्य गायन का त्याग कर दीजिए, असमय भोजन करना छोड़ दीजिए, कोमल बिस्तर पर सोना छोड़ दीजिए, श्रृंगार प्रसाधनों का यूज करना छोड़ दीजिए, मद सेवन नहीं कीजिए। इस ब्रह्मचर्य को कामनी कंचन का त्याग भी कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से अगर ये 10 सील आप अपने जीवन में अपना लीजिएगा तो फिर आपको अष्टांगिक मार्ग फुलफिल हो जाएगा। तो हुआ कि चलिए ठीक है सब गुरुजी, इतना बढ़िया रास्ता आपने बताया है, हम लोग अपना लेंगे। और इस तरह से लोगों ने अपनाने का प्रयास किया, जो अपना पाए उन्होंने अपनाया। अब अंततः बुद्ध के सिद्धांतों से कुछ चीजें निकल के आई। जो बुद्ध ने बताया उसमें एक त्रिरत्न निकल के आया, 3 रत्न। 3 रत्न कौन कौन? बुद्ध, बुद्ध का धम्म और बुद्ध का संघ। क्योंकि बुद्ध ने एक संघ बनाया था, जिस संघ में अपने जीवन को छोड़ करके आप आ करके शामिल हो सकते हैं और यहां रह करके भिक्षा मांग करके आप खाएंगे और अपने जीवन को सन्यास की ओर ले जाएंगे। तो इस संघ को इसका तीसरा मार्ग माना गया। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग, यानी ना कठोर रास्ता अपनाना है ना आसान रास्ता अपनाना है। किस मार्ग की ओर जाना है? तो मध्यम मार्ग की ओर जाना है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? हालांकि पाली में उनके साहित्य लिखे गए हैं, उपदेश ज्यादातर सामान्य, जो जन सामान्य की भाषा थी, प्राकृत भाषा, उस भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जाकर के कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, वहां जाकर के उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध की मृत्यु 483 में कुशीनगर में हुई, जो कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। 80 वर्ष के अंतर्गत हुई। 1-2 बार यही पूछ दिया गया है कि उन्होंने कहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिया, किस महाजनपद के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए। बुद्ध के उपदेश और बुद्ध के विचार काफी ज्यादा सक्रिय रहे और लोगों को काफी पसंद आए। अब आइए बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ घटनाओं को थोड़ा देखते हैं और उसके लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। जन्म, जन्म से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट आप रख सकते हैं वो है गर्भधारण। गर्भधारण का मतलब यह है कि बुद्ध के संबंध में उनकी माता कहती है, महामाया देवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति को बताया था कि आज मैंने एक सपना देखा है, एक सफेद हाथी मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और उसके अगले दिन पता चला कि वो गर्भवती हो गई हैं। तो गर्भधारण को यहां पर जो हाथी है, स्पेशली सफेद हाथी, उससे प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। जन्म का प्रतीक कमल के फूल को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया था कि 7 कमल के फूल खिले जन्म के समय, इसलिए। यौवन मतलब युवा अवस्था को सांड यानी थोड़ा शक्तिशाली दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गृह त्याग, वो घोड़े पे बैठ करके घर छोड़ने के लिए आए थे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसके लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता है। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति,
पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए ज्ञान के प्राप्ति का चिन्ह पीपल को या बोधि वृक्ष को माना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है कि जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। और सारनाथ में जब उपदेश देते हैं तो उनके सर के पीछे इस तरह से एक घूमता हुआ चक्र का चित्र दिखाया जाता है, जिस चक्र ने पूरे पृथ्वी पर कॉन्सेप्ट को चेंज किया। ऐसा मानना है बौद्ध धर्म में कि इस विचारों ने पूरे पृथ्वी के लोगों को एक नया विचार दिया और इसी आधार पर इस चक्र की चर्चा की गई है। एंड द लास्ट, महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध की मृत्यु हुई और जब वो बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके मृतक अवशेषों पर स्तूप बनाए जाते हैं। उनके पैर के चिन्ह और छाप को उनके मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, तो पद चिन्ह और स्तूप को उनके मृत्यु के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से ये उनके जीवन से जुड़े घटनाक्रम के घटनाओं को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करने की चर्चा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कई बार मिलान करने वाले प्रश्नों में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। बुद्ध से संबंधित चीजों पे थोड़ी सी चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति, तो थोड़ा बौद्ध संगति देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे। बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म से जुड़े बैठक, बौद्ध धर्म से जुड़े बैठक का आयोजन क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया ताकि बौद्ध धर्म के विचारों को संग्रहित करके उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके, और इसी उद्देश्य से यह संगति की गई। तो प्रथम बौद्ध संगति ये आयोजित किया गया 483 ईसा पूर्व में। कहां पे? राजगृह में। कौन से शासक थे उस समय? अजात शत्रु थे। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। नाम से ही महा यानी बड़ा, तो बड़ा आदमी सबसे पहले में आएगा। और जब यह पहली बार बैठक हुई सप्तपर्णी गुफा में, तो इसमें सूत पीटक और विनय पीटक नाम के दो साहित्य की रचना की गई बौद्ध धर्म से जुड़े। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत पीटक और विनय पीटक की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान किया गया था? तो किस संगति के दौरान हुआ? प्रथम संगति के दौरान हुआ था। दूसरे की चर्चा करें तो द्वितीय बौद्ध संगति ये 383 साल भर बाद हुआ, मतलब 100 साल बाद हुआ। वैशाली में हुआ। उस समय राजा कौन हो गए हैं? कालाशोक हो गए हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं सबाकामी। और इस दौरान एक बौद्ध धर्म में छोटा सा विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, महासंघिक और स्थवीर के रूप में। ठीक है। तृतीय जो था वो महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्वी में पाटलिपुत्रा में हुआ और अशोक राजा ने करवाया था। उसी कुम्भरार नामक अपने भवन के अंतर्गत करवाया था, जो कुम्भरार में अभी अवशेष के रूप में मिला है। मोगली पुत्र तिस नाम के गुरु थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरा पीटक यानी बौद्ध साहित्य अभिधम्म पीटक की रचना इसी दौरान की गई थी। इसके अलावा चौथा बौद्ध संगति जो है ये सबसे लास्ट में ईसा सती के प्रथम शताब्दी के अंतर्गत हुआ। कब हुआ थोड़ा डेट कंफ्यूजन है, लेकिन ये कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है यहां पे हुआ था। और उस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। इसी कनिष्क राजा ने इसको करवाया था। और वसुमित्र एवं अश्वघोष, वो वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की है। और यहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, यानी दोनों में आपस में कॉन्सेप्ट का अंतर हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जो बुद्ध को भगवान मानते थे उन्होंने महायान को अपनाया, और जो बुद्ध को एक गुरु या बुद्ध को एक मार्गदर्शक मानते थे उन्होंने हीनयान को अपनाया। और इस तरह से ये चार बौद्ध धर्म के आयोजन हुए। याद करने का तरीका है ऊपर से नीचे, 1 2 3 4, 483, 383, 251 और ईसा पूर्व का प्रथम सदी। शासक में जाएंगे, जगह में जाएंगे तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अगर हम शासक में जाएंगे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, उसके बाद जो आ जाएगा कनिष्क। अध्यक्ष में जाएंगे तो महाकश्यप, उसके बाद सबाकामी, उसके बाद मोगलीपुत्तिस, उसके बाद जो है वसुमित्र और उसके सहयोगी उपाध्यक्ष अश्वघोष। क्या हुआ किसमें? तो पहले में सूत पीटक विनय पीटक, दूसरे में क्या हुआ?
तो स्थविर और महासंघिक के रूप में सामान्य सा विभाजन, ज्यादा बड़ा विभाजन नहीं था। तीसरे में क्या हुआ, तो अभिधम पीटक। चौथे में क्या हुआ, हीनयान और महायान बन गया। तो इस तरह से ये पूरा टेबल आपका रटा हुआ होना चाहिए। हीनयान महायान में क्या अंतर है, तो बौद्ध धर्म जब चौथे बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में बटा, तो हीनयान का मतलब होता है परिवर्तन विरोधी, यानी शून्य परिवर्तन, जो बौद्ध धर्म के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, यानी बुद्ध के द्वारा दिए गए मार्ग पर ही चलना चाहता है। और ये जो महायान था, इसका मतलब होता है परिवर्तन समर्थक। परिवर्तन समर्थक का मतलब यह है कि जो बुद्ध को ईश्वर मानता है, मूर्ति पूजा करना चाहता है, इस तरह के विचारों को मानने वाले ये महायान की श्रेणी में है। बाद में यही महायान श्रेणी थोड़ा और अगले 8वीं सदी में एक नए रूप में आया, जिसे वज्रयान कहा जाता है। और यह वज्रयान कैसा शाखा होता है, तो यह तंत्र मंत्र का शाखा है। तंत्र मंत्र के साथ साथ और भी नई चीजें इसमें जुड़ गई, ठीक है। और आज के समय में चीन वगैरह में और कुछ अन्य देशों में वज्रयान बहुत फेमस है। इसके अलावा जो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वहां भी इसी वज्रयान की पढ़ाई होती थी। और महायान की पढ़ाई कहां होती थी, नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। तो इस तरह से बौद्ध धर्म इन दो भागों में बट गया। अगर हम लोग अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े इन ग्रंथों की, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि इस दौरान लिखे गए। इसको कहा जाता है त्रिपीटक। पीटक का मतलब होता है ग्रंथ, पाली भाषा में इसको पीटक कहा जाता है। तो पहला जो सबसे पहला ग्रंथ था वो था सूत पीटक। सूत पीटक पाली ग्रंथ का वह ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जिसमें बुद्ध के उपदेश को लिख लिया गया। यानी बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, क्या क्या बताया, वो लिख लिया गया। भाई तुम हमको भी शर्मा दोगे। अंजलि पांडे सर, आप बहुत क्यूट है, वाह क्या बात है। चलिए बढ़िया। सबसे बृहत पीटक जिसका संकलन आनंद ने किया। आनंद जो थे ये बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो अभी प्रिय वर्ड आया तो इसीलिए क्यूट। तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, और उन्होंने बुद्ध के जो विचार, क्योंकि बुद्ध के जीवन में हमेशा साथ रहे आनंद, जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय से लेकर बुद्ध की मृत्यु तक वो हमेशा साथ रहे। तो जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई, उस बुद्ध की मृत्यु के समय उन्होंने बुद्ध के जीवन से संबंधित सारे घटनाओं को क्या कर लिया, लिख लिया। कहां लिख लिया, तो सूत पीटक में। और यह एक प्रकार का ग्रंथ बन गया, बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ। दूसरा बना विनय पीटक, और उनके दूसरे प्रमुख शिष्य थे उपाली। इस उपाली ने क्या किया कि जो एक पीटक बनाया जिसका नाम है विनय पीटक, और इसमें उसने क्या किया, तो वह संघ के नियम को लिखता है। कौन सा संघ, अभी पढ़े थे, बुद्ध धम्म और संघ। तो बुद्ध धम्म और संघ, तो संघ जो था, ये संघ का मतलब होता है एक समूह जिसमें भिक्षु लोग शामिल होते थे। तो इसके बहुत सारे नियम थे। नियम क्या थे, तो अगर आप इसमें उपासक बनना चाहते हैं तो मिनिमम 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये संघ को जो है, इस संघ के लिए नियम बनाए गए कि इस संघ में शामिल होने का, संघ से कैसे निकाला जाएगा, अगर संघ में कोई नियम को फॉलो नहीं करता है तो इसको, तो ये इसके लिए बनाया गया। अब पीडीएफ हो जाएगा, पीडीएफ जो भी आपका बचा हुआ है वो ऑलमोस्ट लगभग अपलोड हो गया है। अगर कोई 1-2 छूटा हुआ है तो वो हो जाएगा, इसी वीक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा आते हैं अभिधम पीटक। अभिधम पीटक
ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन था और यह तीसरे बौद्ध संगति में निर्मित किया गया था। और तीसरे बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, उन्होंने इनको संकलित किया था। और इस तरह से ये 3 पीटक हैं। तीनों पीटक याद रखना है किसने बनाया है और किनके द्वारा, यानी किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। ये बना था प्रथम बौद्ध सभा में, यानी ये दोनों कब लिखे गए, प्रथम बौद्ध सभा में। और ये वाला कब लिखा गया, तो तीसरे बौद्ध सभा में। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ा एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध के जीवन में जो सबसे परम लक्ष्य स्थापित किया, या बौद्ध धर्म ने सबसे परम लक्ष्य स्थापित किया, वो क्या है, तो वह है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण का मतलब यहां है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी एक बार ऐसा मरिए कि फिर मर ही गए, दोबारा जीवन आने का, यानी दोबारा जन्म लेने का मौका न मिले, इसी को कहा जाता है बेसिकली निर्वाण। तो बुद्ध ने कहा कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो बुद्ध जन्म मरण से चक्र की मुक्ति को उन्होंने निर्वाण कहा। और चूंकि बुद्ध मरे थे तो इसलिए उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यानी बुद्ध का मरना कोई सामान्य बात नहीं था। आम नागरिक मरेंगे तो वो निर्वाण प्राप्त करेंगे और बुद्ध की मृत्यु होगी तो महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। और बुद्ध ने अपने जीवन में जो देखा और पहले भी उनके जीवन हुए, इन सब चीजों की चर्चा की गई किसमें, जातक कथाओं में इसकी चर्चा मिलती है। अब बुद्ध के जीवन से बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह और रचना है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक चैत्य वर्ड यूज होता है। चैत्य क्या होता है, तो स्पेशली पहाड़ में क्या किया गया था, इस तरह से काट करके एक गोलाकार कक्ष बनाया जाता था, यहां पर एक स्तूप बनाया जाता था, इस तरह से पिलर बनाए जाते थे और यहां पर एक गेट होता था और इस प्रवेश द्वार से अंदर जाकर के ये सभा कक्ष है, यहां बैठ के लोग प्रार्थना करते थे। इसको चैत्य कहा जाता है। चैत्य का मतलब होता है पूजा घर। तो बौद्ध धर्म में वर्शिप के लिए किए गए निर्माण या पूजा घर को, प्लेस ऑफ वर्शिप को चैत्य कहा गया। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप एक प्रकार का होता है ऐसी संरचना जो एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है, हर्मिका कहते हैं उसको, और इस बॉक्स के ऊपर इस तरह से एक संरचना बनाई जाती है, इसको चारों तरफ से घेरा जाता है इस तरह से, और इस संरचना में अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष मतलब जो महान व्यक्ति रहे हैं बौद्ध धर्म से जुड़े, जैसे बुद्ध रहे हैं या उनके कुछ शिष्य रहे हैं या गुरु रहे हैं बौद्ध धर्म से जुड़े, तो उनके जो शारीरिक अवशेष, उनके जो जीवन से जुड़े अवशेष है वो रखे जाते हैं। तो यानी बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थल माना जाता है, एक प्रकार का ऐसा प्लेस जहां पर बौद्ध धर्म का पवित्रता दिखाई देता है, धार्मिक अवशेष दिखाई देता है। ठीक है। और लास्ट में विहार। विहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था और बाद में यह क्या बन गया, शिक्षा स्थल। जैसे नालंदा महाविहार, जैसे विक्रमशिला महाविहार, तो वहीं पे रहना और वहीं पर शिक्षा पाना। ठीक है। तो इस उद्देश्य से, तो यानी ये 3-4 तरह के संरचना होती थी। विहार कैसा होता था, तो विहार होता था बेसिकली इस तरह से एक कैंपस बना होता था। कैंपस में बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। और आंगन के यहां पे किनारे पे बरामदा होता था, यहां पर एक गेट होता था। तो इस सारे कमरे में बच्चे रह करके पढ़ाई करते थे, तो इस उद्देश्य से यह बनाया जाता था। ठीक है। तो यह होता था विहार। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी थी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा जैन धर्म की ओर। जैन धर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैन धर्म की ओर आते हैं। जैन धर्म में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक बेसिकली ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का यहां मतलब है कि जिन्होंने इस धर्म को
बेसिकली स्थापित किया, जो इस धर्म के गुरु थे उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। गुरु के अलावा अगर हम लोग दूसरे संदर्भ में देखें तो जैन धर्म में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन माने विजेता, जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जिन कहा गया। तो यानी पहला जिन या तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ जैसे कहा जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, यानी गुरु हुए। 23वें गुरु, यानी पहला, 23वां और 24वां, ये इंपॉर्टेंट है। 23वें गुरु पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्हें सम्मेद पर्वत कहां है? तो अभी वर्तमान में झारखंड में। तो उन्हें सम्मेद पर्वत, झारखंड के पहाड़ी पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बेसिक रूप से 4 आचरण या व्रत जो है दिए थे। तो सम्मेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जो है 4 महाव्रत का सिद्धांत दिया था कि अपने जीवन में सत्य का पालन कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, अस्तेय का पालन कीजिए और परिग्रह का पालन कीजिए। बाद में यही बुद्ध ने भी दिया था। तो ये 4 महाव्रत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जैन धर्म के, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं मेन महावीर स्वामी पर, जो इस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। एक तरह से वास्तविक संस्थापक उन्हीं को माना जाता है। उनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। हालांकि अभी जो एनसीईआरटी है उसका मानना है कि 499 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्या ऑप्शन आता है, किस तरह का ऑप्शन आता है, उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। ठीक है, तो 540 और कुछ जगहों पे 499 की चर्चा की जाती है। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। ये कुंडग्राम जो एग्जाम वगैरह में आंसर लिया जाता है वो वैशाली लिया जाता है। हालांकि इसमें भी डिबेट है। कुछ जैन धर्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि कुंडग्राम जो है वो जमुई में है, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं राजगीर में है, लेकिन वैशाली वाला ही उत्तर लिया जाता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। उनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और ज्ञात्रिक कुल कहां था? तो वज्जी संघ में। अभी हम लोगों ने सुबह सुबह पढ़ा था वज्जी संघ। तो वज्जी संघ का ही एक पार्ट था ज्ञात्रिक कुल और उसके हेड थे, उसके मुखिया थे कौन? सिद्धार्थ। और उनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी चेटक की बहन, और वही चेटक जिस चेटक की पुत्री से विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो यानी एक तरह से बिंबिसार और महावीर स्वामी रिलेशन में थे। बिंबिसार बहनोई लगते थे महावीर स्वामी के और ये उनके साले लगते थे। नतीजा ये था कि इसी कारण से शुरू में जब उन्होंने बिंबिसार को अप्रोच किया तो बिंबिसार ने शुरुआती दौर में जैन धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म की तुलना में उन्होंने जैन धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि ये रिश्तेदार थे उनके। तो इसके कारण इस धर्म को उन्होंने ज्यादा माना, ऑब्वियस है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा प्रियदर्शनी था और एकमात्र पुत्री थी। जैसे उनको एकमात्र पुत्र था राहुल, वैसे ही इनको एकमात्र पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद थे जिनका नाम था जामाली या जमाली, और ये जामाली जो था यही बाद में इनका उत्तराधिकारी बनता है, या कह सकते हैं कि इन्हीं के जीते जी चाहता है कि इनका जो है हम स्थान ले लें।
उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु हो गई तो बड़े भाई से इन्होंने परमिशन लिया और उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की, इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की और अंततः 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य, यानी बौद्ध धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जंभिक ग्राम, ये जंभिक ग्राम जो है वो जमुई में माना जाता है कि इसका जगह था। और जंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इस तरह से ये ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने भी उपदेश दिया और उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या था? तो इनका था जैन धर्म के त्रिरत्न। वहां बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धर्म और संघ, और यहां जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। और उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, उसी 8 मार्ग को छोटा करके इन्होंने त्रिरत्न जैसा सिद्धांत दिया था। तो बेसिकली एक दूसरे से कंट्राडिक्टी नहीं था, दोनों के अपने अपने विचार थे, लगभग दोनों के विचार सेम थे। इन्होंने 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया, क्योंकि 4 महाव्रत तो ऑलरेडी 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने 5वां वाला जोड़ा, क्या? तो ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि अपने इंद्रियों को वश में करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे। यानी इन चीजों पर सिर्फ कंट्रोल करने से नहीं चलेगा, 5वें व्रत को भी अपने जीवन में शामिल कीजिए। और इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से प्रारंभिक 4 किसने दिए? और दूसरा प्रश्न आएगा कि 5वां महाव्रत किसने ऐड किया था? तो महावीर स्वामी ने ऐड किया, और 4 जो थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया। अनेकांतवाद और स्यादवाद का एक सिद्धांत है जिसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है, यह भी जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश राजगृह में दिया, सबसे पहला उपदेश राजगृह में। और बुद्ध ने कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जाकर के सारनाथ में दिया था। तो यह अंतर है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट जो तीर्थंकर है वो ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव जो थे वो बैल और वृषभ, यानी बैल और वृषभ को जो है उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। द्वितीय तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं अजीतनाथ, और हाथी को उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, और सांप को यानी सर्प को उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, और सिंह को उनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो 24 तीर्थंकर थे वो 24 के 24 तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इस 24 में से ये 4 जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जिनके प्रतीक चिन्हों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा यह है कि मैं इतना डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री या इतना पॉइंट डाल के क्यों बता रहा हूं? तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का है कंप्लेन कि मैंने एंशिएंट नहीं पढ़ाया, मैंने एंशिएंट खुद नहीं पढ़ाया, या कुछ एंशिएंट नहीं पढ़ पाए अच्छे से। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आपने वहां नहीं पढ़ा है, या कम पढ़ा है, या ध्यान नहीं दिया है ठीक से, तो यहां बिहार के साथ साथ एंशिएंट भी आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसीलिए मैं इसको फोकस कर रहा था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त, अच्छा ये वाला छोड़ सकते हैं, यहां पे आते हैं अब जैन संगतियां। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां थी, वैसे ही जैन धर्म से संबंधित संगतियां हैं। तो जैन संगतियां का 2 ही चरण था, यानी 2 बार ही इसकी बैठक हुई। सबसे पहली बैठक हुई थी 310 ईसा पूर्व में, यह पाटलिपुत्रा में कराई गई थी। यह क्वेश्चन आता है कि कहां पे हुआ था पहला बौद्ध जैन संगति, और दूसरा बौद्ध जैन संगति कहां हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में। पहले के समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासक चल रहा था, और दूसरे के समय में गुप्त वंश का शासन चल रहा था, लेकिन गुप्तों का अधिकार क्षेत्र नहीं था वहां पे पूरी तरह से। अध्यक्ष जो कहें तो स्थूल भद्र जो है ये अध्यक्ष थे,
और इन्हीं की अध्यक्षता में पहला जो है ये बैठक आयोजित हुआ था। पहले बैठक में ही दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हो गया और इसमें कुछ मतलब साहित्य का भी संकलन हुआ। तो यहां एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जहां बौद्ध धर्म में चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, यहां पहले ही जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया। दो भागों में विभाजन हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। दूसरी ओर यदि बात करें तो दूसरा जो बौद्ध संगति है, इस दोनों के बीच में लगभग 800 वर्ष का गैप है। यह लगभग 512 ईस्वी में हुआ और यह लगभग 310, कहीं कहीं पे ये 300 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो थोड़ा अलग अलग डाटा है। इतना बड़ा गैप है। 800 वर्षों बाद वल्लभी गुजरात में गुप्त वंश के काल में देवाधि क्षमा श्रवण, ये नाम याद रखिएगा, इनके नेतृत्व में बौद्ध जैन धर्म का दूसरा बैठक हुआ और इस बैठक में जैन धर्म के जो बचे खुचे ग्रंथ हैं उनका संकलन किया गया। जैन धर्म के कुछ विचारों को किताब में लिखने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो ही संगति हुई। फिर इसको ऊपर से नीचे याद करेंगे, पहला दूसरा। पहला जो है लगभग 310, दूसरा जो है 512। पहला वाला कहां हुआ? पाटलिपुत्रा। दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात। दोनों में अगर बात करें तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मौर्य वंश के दौरान, दूसरा हुआ गुप्त वंश के दौरान। इधर आते हैं शासक के बाद अध्यक्ष में, तो अध्यक्ष सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्थूल भद्र पहले के अध्यक्ष था और दूसरे में देवाधि क्षमा श्रवण। और पहले ही बैठक में दिगंबर और श्वेतांबर नाम से दो जैन समूह बंटने की स्थिति में पहुंच गए थे। ये यहां पर आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब जैन धर्म के विचार और प्रभाव से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैन धर्म के विचार और प्रभाव से बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में, जब उनकी आयु 72 वर्ष की थी। पावापुरी में मृत्यु हुई थी, जो राजगृह में है या नालंदा जिला में है, यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति के अंतर्गत हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में यह विभाजन हुआ था। दिगंबर की अगर बात करें तो दिगंबर का मतलब है भद्रबाहु नामक एक जो जैन समुदाय से जुड़े कह सकते हैं कि उनके जैन गुरु थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और श्वेतांबर का नेतृत्व किया स्थूल भद्र ने। श्वेतांबर यहां है कि जो कहता है कि जीरो चेंज, यानी महावीर स्वामी ने जो कहा है उसमें वहां पर हम कुछ बदलाव करेंगे, जैसे श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जैसे वस्त्र पहनना शुरू करेंगे, जैसे मूर्ति पूजा को शुरू कर देंगे। तो इस तरह से श्वेतांबर ने कुछ बदलाव किया। और दिगंबर जो थे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में था, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम कोई परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, अभी भी हम पूर्ण नग्न रहेंगे। चूंकि नग्नता और कठोरता जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत के पाठ थे, तो दिगंबर ने नग्नता को अपनाया, दिगंबर ने कठोरता को अपनाया और श्वेतांबर ने कहा कि नहीं, परिस्थितियों के साथ वस्त्र पहनना या मूर्ति पूजा करना, चीजों में थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है। और इस तरह से यहां पर दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में यह जैन धर्म जो है वो विभाजित हो गया। तो जैन धर्म के विचार जो है वो बौद्ध धर्म के ही समान थे, लगभग बराबर ही थे। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश ही एक मेन हम लोगों का रह जाता है, लेकिन थोड़ा लंबा है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को हम लोग कल सुबह में मॉर्निंग में मिडाइवल के साथ कर लेंगे और गुप्त वंश को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग कल सुबह ही देख लेंगे, क्योंकि एक बार सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट एंशिएंट का कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग मिडाइवल भी साथ साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि मिडाइवल का सिलेबस जो है वो छोटा है थोड़ा। तो कल सुबह हम लोग 8 बजे मिलेंगे और 8 बजे सुबह में हम लोग एंशिएंट का ये गुप्ता पीरियड और मिडाइवल पीरियड जो है वो हम लोग साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और रहा जब पीडीएफ वगैरह का जो आपका इशू था उसको देखते हैं, जो भी बचा हुआ है वो अपलोड हो जाएगा। फिलहाल जो आपको वीडियो अपलोडेड है, जो कंटेंट है, उसको ध्यान लगा के पढ़िए ताकि अच्छा रिजल्ट आप लेकर के आ सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं
धन्यवाद। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं अपलोड करवा देता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।